वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोबॉस चैनल पर डिस्कस करता हूँ। हाथों की उंगलियों और हथेली के पर्वतों की रेखाओं द्वारा अपनी जन्म तारीख और समय पता लगाएं। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली की तरह हस्त शास्त्र का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति के जीवन के बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है। आयु निर्धारण कैसे करें? हस्त शास्त्र के माध्यम से। हथेली में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है। अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत, अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह को मंगल पर्वत, तर्जनी के नीचे को गुरु पर्वत, मध्यमा के नीचे शनि पर्वत और अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत, कनिष्ठिका के नीचे बुध पर्वत का स्थान है। इन्हीं 5 पर्वतों का आयु निर्धारण के लिए मुख्य स्थान माना जाता है। उंगलियों की जड़ से खड़ी रेखाएं जो ऊपर की ओर जाती हैं, उनके द्वारा ही आयु निर्धारण किया जाता है। गुरु पर्वत से तर्जनी उंगली की जड़ से ऊपर की ओर जाने वाली खड़ी रेखाएं जो कटी नहीं हों, शनि पर्वत से मध्यमा उंगली के जड़ से ऊपर की ओर जाने वाली खड़ी रेखाएं जो कटी नहीं हों की गिनती करनी है। शनि पर्वत के नीचे वाली रेखाओं को 2.5 से, बृहस्पति पर्वत के नीचे से निकलने वाली रेखाओं को 1.5 से गुणा करके फिर मंगल पर्वत के नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखाओं को जोड़ लें। इनका योगफल ही आयु होगी। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूं कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। अपने जन्म का महीना और राशि को पता करने का नियम। अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली के तीसरे पोर और दूसरे पोर में लंबवत रेखाओं को 23 से गुणा करने पर जो संख्या आए, उसमें 12 का भाग देने पर जो संख्या शेष बचती है, वही जातक के जन्म का महीना उसकी राशि होती है। 1 बचता है तो बैसाख और मेष राशि, 2 ज्येष्ठ वृष राशि, 3 आषाढ़ मिथुन राशि, 4 श्रवण कर्क राशि, 5 भाद्रपद सिंह राशि, 6 अश्विनी कन्या राशि, 7 कार्तिक तुला राशि, 8 अगहन वृश्चिक राशि, 9 पौष धनु राशि, 10 माघ मकर राशि, 11 फाल्गुन कुंभ राशि, 12 चैत्र मीन राशि। इस प्रकार से अगर भाग देने के बाद शेष 1 बचता है तो बैसाख मास और मेष राशि मानी जाती है, और 2 शेष बचने पर ज्येष्ठ मास और वृष राशि मानी जाती है। जन्म तारीख की गणना। मध्यमा उंगली के दूसरे पोर में तथा तीसरे पोर में जितनी भी लंबी रेखाएं हों, उन सबको मिलाकर जोड़ लें और उस जोड़ में 32 और मिला लें। फिर 5 का गुणा कर लें और गुणनफल में 15 का भाग देने से जो संख्या बचे वही जन्म तारीख होती है। दूसरा नियम है कि अंगूठे के नीचे शुक्र क्षेत्र में खड़ी रेखाएं जो आड़ी रेखाओं के द्वारा काटी गई ना हों, उनको गिनना चाहिए। इन्हें 6 से गुणा करने पर और 15 से भाग देने पर शेष संख्या ही तिथि है। यदि 0 बचता है तो वो पूर्णमासी है। 15 के बाद की संख्या को कृष्ण पक्ष की तिथि मानी जाती है। जन्मवार का पता इस प्रकार करें। अनामिका के दूसरे तथा तीसरे पोर में जितनी लंबी रेखाएं हों, उनको 5 एक साथ से जोड़कर 5 से गुणा करने के बाद 7 का भाग दिया जाता है और जो संख्या शेष बचती है वही वार की संख्या होती है। 1 से रविवार, 2 से सोमवार, 3 से मंगलवार, 4 से बुधवार, इस प्रकार शनिवार तक गिने जाते हैं। दोस्तों, आशा है आपको आनंद आया होगा। यह तरीका 100% सटीक है। आप उपरोक्त सिद्धांत को लागू करने के बाद अपने अनुभव साझा करें।